सुनता हूं, या सुनने सुनाने वालों में जो दाईं ओर का कान है, अच्छी बातें सुनने और सुनाने वाला कौन? है? अरे सुनने सुनाने में अव्वल नंबर कौन? कोई नहीं, ब्रह्मा सबसे ज्यादा सुनता है ना। कम सुनता है कि सबसे ज्यादा सुनता है? सबसे ज्यादा सुनता है। और सबसे पहले भी सुनता है। सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा के कान सुनते हैं। सुनता भी बहुत है और सुनाता भी बहुत है। तो मैं कान, ऐसे कान को पकड़ करके नहीं उठाता हूं। क्या? किसको उठाता हूं? चोटी को पकड़ करके उठाता हूं। अब बताओ, ये जो बाहर की जड़ दुनिया है, हद की दुनिया, और जो ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया है, उसमें कोई चोटी है ऊंचे से ऊंची? टांगों से भी ऊपर, पेट से भी ऊपर, सर से भी ऊपर, सबसे ऊंची है? अच्छा, हद की दुनिया में बताओ कौन है? अरे हद की दुनिया में ऊंचे से ऊंचे होते हैं पहाड़। कौन होते हैं? पहाड़। और पहाड़ों में भी सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़, जिसे शास्त्रों में बेहद की भाषा में नाम दिया है हिमवान। हिमवान राजा, जिसकी पुत्री पार्वती, वेद का नाम चैतन्य नाम दिया। वो पहाड़ जड़। उन पहाड़ों में बड़े पहाड़ का नाम हिमालय। हिम का आलय। हिम माने बर्फ, बर्फ का घर। वो तो हुआ हद का हिमालय। ब्राह्मणों की दुनिया में बर्फ का घर कौन है? ब्रह्मा बाबा। क्यों है? उनकी खोपड़ी में क्या बर्फ जमी रहती है? बर्फ नहीं जमी रहती है। जैसे बर्फ जाम होकर के पत्थर बन जाती है, ऐसे ही ब्रह्मा की बुद्धि रूपी जो धरणी है, उसमें पत्थर की तरह ज्ञान जल जमा हुआ है। क्या? वो जल लिक्विड हो करके बहता नहीं है। जल जाम हो जाता है तो बर्फ कहा जाता है। लिक्विड हो करके बहता है तो नदी बन जाती है। तो देखो, कवियों की भाषा है प्रतीकात्मक। हिमालय राज्य किसको कहा शास्त्रों ने? अरे पत्थर के पहाड़ को हिमालय राज्य नहीं कहा। किसको कहा है? ब्रह्मा वाली आत्मा को ही बर्फ का घर कहा, क्योंकि ज्ञान जल जाम रहता है, बुद्धि चलती ही नहीं।
ब्रह्मा की बुद्धि ज्यादा चलती थी कि मम्मा की बुद्धि ज्यादा चलती थी? मम्मा की बुद्धि फिर भी चलती थी, इसलिए मम्मा को ज्ञान की देवी कहा गया और ब्रह्मा को ज्ञान का देवता नहीं कहते। बल ब्रह्मा के मुख से कहते हैं वेदवाणी निकली। वेद माने जानना, वेद माने जानकारी।